हेलो दोस्तों, एमएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है कॉम्पिटिटिव मैथ्स और रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आसान सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉड मास के रूल की। आखिर क्या होता है ये बॉड मास का रूल, क्या होता है इस बॉड मास का फुल फॉर्म, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम इस बॉड मास के रूल को और कैसे अप्लाई करना सही होता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बॉड मास का रूल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये बॉड मास का टॉपिक आप लोगों के लिए नया हो या फिर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई समस्या हो, आज के वीडियो के बाद आपको ना इसमें कोई डाउट रहेगा और ना ही इसमें कोई समस्या आने वाली है। इस वीडियो के बाद आप बॉड मास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये बॉड मास का रूल होता क्या है। दोस्तों, कभी कभी हमें गणित में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारी गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग होता है, जैसे उनमें धन, ऋण, गुणा, भाग, ब्रैकेट इत्यादि बहुत सारी संक्रियाएं एक साथ सम्मिलित होती हैं। और इस प्रकार के प्रश्न को यदि आप बाएं से या फिर दाएं से या किसी एक तरफ से सॉल्व करते हैं तो हर बार आपको अलग अलग उत्तर देखने को मिलता है। तो इसके सही उत्तर तक पहुंचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, नियमबद्ध तरीके से इसे हल करने का जो तरीका बनाया गया है, इसी तरीके को हम बॉड मास कहते हैं। बॉड मास रूल्स को फॉलो करके आप एक बार में बिल्कुल सटीक और सही उत्तर ला सकते हैं। यदि सरल शब्दों में बोला जाए तो बॉड मास गणितीय संक्रियाओं को नियमबद्ध तरीके से आसानी से हल करने का एक नियम है। दोस्तों, ये बॉड मास अपने आप में एक संक्षिप्त नाम है जो कि 6 प्रकार की गणितीय संक्रियाओं का एक संक्षिप्त रूप है। तो चलिए जानते हैं हम बॉड मास का फुल फॉर्म। दोस्तों, बॉड मास 6 अक्षरों BODMAS से मिलकर बना होता है और इन 6 अक्षरों का अपना अपना अर्थ होता है। इसमें B ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को, O ऑर्डर पावर ऑफ को, D डिवाइड यानी कि भाग को, M मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को, A एडिशन यानी कि जोड़ को और S सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार इन 6 गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बॉड मास का निर्माण होता है। दोस्तों, अगला सवाल आता है कि ये बॉड मास का रूल कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो बॉड मास का रूल गणित में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब भी कई गणितीय संक्रियाओं का कोई प्रश्न हो जिसमें एक से ज़्यादा गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग हुआ हो, वहाँ पे आपको एक बार में और बिल्कुल सही उत्तर लाने के लिए बॉड मास का यूज़ करना ही पड़ेगा। यदि आप बॉड मास फॉलो नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो आपको कई उत्तर देखने को मिल सकते हैं एक ही प्रश्न के। तो जहाँ पर भी आपको 2 या अधिक गणितीय संक्रियाएं एक साथ देखने को मिले, आपको वहाँ पे बॉड मास का रूल फॉलो करना है। अब प्रश्न आता है कि बॉड मास का रूल हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम एक ही बार में बिल्कुल सही उत्तर तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले आपको बॉड मास याद रखना है BODMAS, बिल्कुल सीक्वेंस से आपको याद रखना है और इसका फुल फॉर्म याद रखना है। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन एंड S से सब्ट्रैक्शन। यदि आपको यह सीक्वेंस याद रहेगा, इसका फुल फॉर्म याद रहेगा, तो आप आसानी से कहीं पे भी बॉड मास को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं हम कि बॉड मास को कैसे अप्लाई करना है। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल और सोशल मीडिया ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये बॉड मास का रूल बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, लेकिन अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस या ब्रैकेट को लेकर के। आज मैं इस वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न और डाउट बिल्कुल क्लियर कर सकूं। जुड़े रहिएगा अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, इसमें आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना ही है। पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, उसके बाद ऑर्डर पावर ऑफ, उसके बाद फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यदि किसी प्रश्न में इनमें से कोई भी संक्रिया नहीं है तब आप उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे।
लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको इस सीक्वेंस से हटना नहीं है। दोस्तों सबसे पहले इसमें ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को सॉल्व करना होता है। दोस्तों ब्रैकेट में आपको 4 प्रकार के ब्रैकेट याद रखने हैं। सबसे पहला होता है लाइन ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि रेखा कोष्टक। उसके बाद सॉल्व होगा सिंपल या फिर स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम छोटा कोष्टक कहते हैं। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्टक, और आखिरी में स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक। इस सीक्वेंस में इसे हल करना होता है। दूसरा है फ्रेंड्स ऑर्डर पावर ऑफ, यानी कि प्रश्न में घातांक, करनी या फिर ऑफ यानी कि का, इस टर्म को सॉल्व करना है आपको। दोस्तों यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप और ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या दी हुई है लेकिन उसमें कोई संक्रिया नहीं दी हुई है, वहाँ पे आपको इस ऑफ का प्रयोग करना है। यानी कि सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी संक्रियाओं को हल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया हुआ है 4 धन 4 और ब्रैकेट के अंदर में है 2 धन 2। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ब्रैकेट के अंदर में 2 धन 2 है और उसके बाहर जो 4 है, इनके बीच में कोई गणितीय संक्रिया नहीं है। इसका मतलब आपको याद रखना है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग 2 + 2 यानी कि 4 करेंगे, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब आपको ये नहीं करना है कि पहले 4 और 4 को प्लस करेंगे और उसके बाद फिर गुणा करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको पहले यहाँ पे गुणा करना है, 4 × 4 करेंगे, उसके बाद फिर आप उसमें 4 ऐड करेंगे। ये ऑफ का सीक्वेंस है फ्रेंड्स, इसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं कि पहले वो और संक्रियाओं को सॉल्व करते हैं और फिर बाद में उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको याद रखना है ये ऑफ का सीक्वेंस है फ्रेंड्स, इसे आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको पहले मल्टीप्लाई करना ही है, उसके बाद दूसरी गणितीय संक्रियाएं करेंगे। मैंने यहाँ जो उदाहरण लिया है यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लिया हुआ है। यदि यहाँ पे 4 धन 4 की जगह पे 4 भागित 4 रहता फ्रेंड्स, तब यहाँ पे कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे हमें फिर कन्फ्यूज़न होने लगता है कि पहले यहाँ पे भाग का निशान है और हमें गुणा करना है, जबकि बॉडमास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई से पहले हमें डिवाइड करना होता है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि पहले भाग दे देते हैं, उसके बाद उसका गुणा करते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि डिवाइड और मल्टीप्लाई से पहले ही हमें ऑर्डर पावर ऑफ सॉल्व करना होता है, और ये जो ब्रैकेट है वो ऑफ के अंतर्गत ही आता है फ्रेंड्स। तो इसलिए डिवाइड करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद अगले सीक्वेंस में फ्रेंड्स आपको डी से डिवाइड यानी कि भाग का संक्रिया को सॉल्व करना है। जब भाग की संक्रिया पूरी हो जाए तब उसके बाद हम लोग एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा की तरफ बढ़ेंगे, गुणा करेंगे। उसके बाद फिर ए से एडिशन यानी कि जोड़, और फिर एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव की तरफ हम मूव करेंगे। फ्रेंड्स बॉडमास के रूल में अक्सर 2 कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ब्रैकेट को लेकर के। 4 ब्रैकेट आपको उनका सीक्वेंस याद रखना है, और उसके बाद जो है ऑर्डर पावर ऑफ यानी कि का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कि जब भी ब्रैकेट के सामने कोई संख्या हो और उनमें कोई संक्रिया न दी हुई हो तो आप भाग देने से पहले उसको गुणा करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बहुत ही आसान रूल है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है, क्वेश्चन के टाइप्स बदल सकते हैं, लेकिन ये रूल हमेशा वही रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपको कुछ और डाउट मिल सकते हैं। उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं, जिसे सॉल्व करने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिया है और इसमें सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं शामिल हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने पर हमें किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, या हमारे मन में किस प्रकार के डाउट्स आते हैं और कहाँ पे हम गलती करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और इस हल के बाद दोस्तों आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट बॉडमास से रिलेटेड नहीं रह पाएगा। दोस्तों आपको ये एक प्रश्न दिख रहा है, इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि हमें ब्रैकेट बी से ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में सबसे पहले हमें लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। जब हम लाइन ब्रैकेट देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको दिख रहा होगा कि 2 + 2 के ऊपर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे ही हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है, डाउट्स जहाँ आती है वो ये है कि यहाँ पे एक छोटे कोष्टक के अंदर में एक प्रश्न दिया हुआ है कि 6 - 2 धन 2 और उसके ऊपर में लाइन ब्रैकेट है।
तो आपको सिर्फ याद रखना है फ्रेंड्स कि ये 2 के सामने माइनस है, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो लाइन ब्रैकेट है वो सिर्फ 2 + 2 के ऊपर है। तो आपको याद रखना है यहाँ माइनस चिन्ह को हम छोड़ देंगे और 2 + 2 को हल करेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, जितना दिया हुआ है हमें सिर्फ उतना ही हल करना है। जब आप इस लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 4 आपको मिल जाएगा। इस ब्रैकेट में 6 माइनस पहले से था, तो इस प्रकार से ये हमारा लाइन ब्रैकेट सॉल्व हो गया। दूसरे स्टेप में भी हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, और कौन सा ब्रैकेट? सिंपल यानी कि स्मॉल, और जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 6 - 4, यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा 2। ठीक है, हमने क्या किया? ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट में पहले लाइन ब्रैकेट और उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट। इतना हल के बाद हमें क्या मिला फ्रेंड्स? 2 मिला, वो भी ब्रैकेट के अंदर। अब आपको याद रखना है, मैंने बात किया था कि इसके जस्ट पहले दिया हुआ है 4/2, ये दिया हुआ है, और ब्रैकेट के बीच में किसी भी प्रकार की संक्रिया नहीं दी हुई है, मतलब कि ये ऑफ का है फ्रेंड्स। इसे सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4, इसका गुणा करेंगे 4। अब आपको क्या मिला? 4/4, ये एक नया टर्म मिला। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4/4 मतलब कि 1। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है फ्रेंड्स कि पहले लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट को जब सॉल्व किए तो हमें 4/4 एक उत्तर मिल गया करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब देखिए करली ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन, इसलिए यहाँ से सीधे हम ये करली ब्रैकेट से 1 को बाहर ले लेते हैं। यदि ये माइनस का साइन नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता, तो हम सीधा क्या करते? इस करली ब्रैकेट के बाहर जो 4 है इससे इसका गुणा करते पहले। ठीक है, चूंकि यहाँ पे एक संक्रिया दी हुई है माइनस की, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें एक नया टर्म मिला 16 × 8/4 - 1, ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है फ्रेंड्स। इसके बाहर आपको देखना है कि एक और संक्रिया दी हुई है 16 का 2/8 धन, और ब्रैकेट के अंदर में इतना कुछ है। तो अभी हम बाहर वाले को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये का वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 16 × 8/4 - 1, इसमें कहाँ से शुरू करेंगे? तो आपको याद रखना है कि ब्रैकेट के बाद क्या होता है? ऑफ के बाद में डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर अगर हमें सॉल्व करना है तो उनमें सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, मतलब कि 8/4 वाला टर्म पहले सॉल्व होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 8/4 यानी कि 2। हमें क्या मिला? 16 × 2 - 1। ठीक, अब एक नया टर्म मिला। यहाँ पे आपको क्या करना है? भाग के बाद हमें गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 16 दूनी 32, 32 - 1। अब ये ब्रैकेट के अंदर है फ्रेंड्स। अब आपको याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर 32 - 1 है और बाहर में 16 का 2/8 है। तो अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो पहले हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, मतलब कि 32 - 1 हो जाएगा 31। अब हम आते हैं बाहर वाले अंकों पे। बाहर है 16 का 2/8 धन, अंदर से हमें क्या मिला? 31, एक नया मिल गया हमें वैल्यू। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि जो 16 का लिखा हुआ है, का मतलब हमें गुणा लेना है हमेशा। ठीक है, का मतलब गुणा होना है, लेकिन इस गुणा के और का में फ़र्क है। जब भी का और मल्टीप्लाई एक साथ होगा तो आपको याद रखना है कि पहले का सॉल्व होगा, उसके बाद फिर ओरिजिनल मल्टीप्लाई के साइन वाले पे हम जाएंगे। ठीक है, तो 16 का 2/8 यानी कि 16 × 2/8 धन 31, यह हमें एक टर्म मिला। अब आपको याद रखना है कि धन वाले को हम बाद में सॉल्व करेंगे, 16 का वाला टर्म पहले सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 4 मिलेगा। 16 × 2/8, इसे आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और 4 धन 31, यानी कि यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा 31 × 4 = 35। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा सा एक प्रश्न लिया था जिसमें सारी संक्रियाएं शामिल थी, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। यदि आप बॉड मास को सीक्वेंस बाई बिल्कुल रूल बाय रूल फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से बड़ी संक्रियाओं को हल कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और बॉड मास का रूल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।